वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक हमारा है सेक्शन ऑफ सॉलिड और केस है प्लेन पैरेलल टू बीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है, ये प्लेन हुआ हमारा कटिंग प्लेन का पोजीशन दिया हुआ है, लेकिन इस बार केस हम लोग पेंटागोनल पिरामिड लेकर के बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो बनाए थे प्रीवियस वीडियो में हम लोग वो क्यूब था। क्वेश्चन पर आते हैं। हमें ए पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 35 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग। ठीक है, हमारा बेस का साइड दिया हुआ है और एक्सिस भी दिया हुआ है। रेस्ट विथ इट्स बेस ऑन एच पी, दैट मीन्स सपोज दैट ये पिरामिड है। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड ये नहीं है, ये स्क्वायर पिरामिड है। तो एज्यूम करते कि ये पेंटागोनल पिरामिड है। तो इसका बेस 35 दिया हुआ है और जो सेंट्रल एक्सिस होगा इसका वो दिया हुआ है 60। साथ में कि बेस जो है ये वो रेस्ट कर रहा है कहाँ पे, एच पी पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, एंड परपेंडिकुलर टू बीपी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस पिरामिड को दिखा रहे हैं कि बेस इसका जो है रेस्ट कर रहा है एचपी पे, लेकिन एक जो एज है वो क्या है, बेस एज ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू बीपी। देखिए ये जो बेस है ये बीपी प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो ये केस हमारा है, लेकिन ये स्क्वायर है और जो प्रॉब्लम में हमारा है वो पेंटागोनल होगा। तो उसका कोई एक एज इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, रेफरेंस लाइन ऐसे, फिर रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर एक साइड आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट, ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, दैट मीन्स सपोज दैट ये जो है हमारा सेक्शन प्लेन है, तो सेक्शन प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है एचपी पे और पैरेलल है वीपी का पैरेलल, यानी पोजीशन इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो अगर इस तरह से पोजीशन होगा तो फ्रंट व्यू जो होगा वो हमारा ये सेक्शनल प्लेन का एरिया दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू में सेक्शन प्लेन एक लाइन की तरह दिखेगी। एट साथ में है पैरेलल टू बी कट्स बाय द पिरामिड। ठीक है, अब ये इस तरह से रखा हुआ, इस पिरामिड को इस तरह से ये कट करेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बेस नियरर टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किधर रहता है, इधर, यानी इधर से जो आपको बेस मिलेगा, बेस का कॉर्नर, वहाँ से आपको 20 mm दूर लेना है। ठीक है, ड्रॉ इट्स टॉप व्यू एंड सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो यहाँ सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद क्या करना है, टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू का शेप कैसा दिखेगा, इसका टॉप व्यू का पेंटागोनल दिखेगा और फ्रंट व्यू में ट्रायंगुलर दिखेगा। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे। तो आप देख रहे हो टॉप व्यू ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका एक बेस का कोई एक एज परपेंडिकुलर है किस पर, एचपी पर। ठीक है, साथ में ये सेंटर हुआ और कॉर्नर से सेंटर को मिलाना मस्ट है, क्योंकि ये हमारा पिरामिड का केस है। अगर आप नहीं मिलाओगे तो वो प्रिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम इसका मार्किंग करेंगे, सारे कॉर्नर का नेमिंग हो गया, ए बी सी डी ई और ओ है एपेक्स के लिए। अब क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, तो सारे कॉर्नर से हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे, इससे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। इस तरह से फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया। ये सेंट्रल एक्सिस हो गया हमारा और सारे कॉर्नर से, और ये सारे एपेक्स से मिलेगा। अब मार्किंग करेंगे ए और बी। आप जब इधर से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू हुआ, तो आप ए और बी एक ही साथ आएंगे, एक ही कॉर्नर पे, ए डैश बी डैश। अब है सी और ई एक ही साथ आएंगे। ठीक है, तो सी ई डैश लग जाएगा और डी ओ एपेक्स के लिए।
सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, टॉप व्यू भी हो गया, फ्रंट व्यू भी। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो कटिंग प्लेन है उसका पोजीशन शो करना है। तो आप देख रहे थे बीबी का पैरेलल है, तो वो आपको एज ए लाइन जो होगा कटिंग प्लेन का वो किस पर दिखेगा, टॉप व्यू पे कि फ्रंट व्यू पे? ऑब्वियसली टॉप व्यू पे। तो हम टॉप व्यू पे पहले बनाएंगे। जो लाइन जो दिखेगा कटिंग प्लेन लाइन, वो जिस भी व्यू पर बने आप सबसे पहले कटिंग प्लेन लाइन बनाएंगे, उससे प्रोजेक्ट ड्राउ करके तब जा करके हैचिंग जो लाइन बनाते हैं हम लोग सेक्शन पे एरिया, वो बाद में बनाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 20 mm फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बेस नियरर टू द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर आप इधर यहाँ पे खड़े हो, तो ऑब्जर्वर आप इधर खड़े हो, तो सबसे नियर कौन होगा, सी। तो यहाँ से आप 20 mm डिस्टेंस मेजर करोगे, फिर ये लाइन आप कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ करोगे। आपके क्वेश्चन पे जितना भी डिस्टेंस दिया रहेगा आप इस डिस्टेंस से मेजर किए, ठीक है। तो अब है कि ये डिस्टेंस तो मुझे मिल गया, अब इस प्लेन का भी तो मार्किंग होगा, क्योंकि जब भी वो फ्रंट व्यू बीपी का क्या है, वो पैरेलल है, ठीक है, इस तरह से। तो ऑब्वियसली जब आप टॉप व्यू में इसका लाइन देख रहे हो तो 1 2 3 4, तो 1 और 2 एक साथ दिखेंगे आपको, 3 और 4 एक साथ दिखेंगे। लेकिन वो किस केस में दिखता, वो क्यूब या प्रिज्म में दिखेगा। लेकिन जब पिरामिड होगा तो वो जब इंसर्ट कर रहा है तो देखिए इस स्लैंट हाइट को काटते हुए अंदर इंसर्ट करेगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 तीनों आपको क्या होगा, विजिबल होगा चारों। अब जैसे यहाँ पर देखिए कट किया, ठीक है, तो इस हाइट को कट के 1 होगा, यहाँ पे भी ये स्लैंट हाइट है 2 कट करेगा, ये देखिए यहाँ पे भी कट किया 3 हो गया और ये 4, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस सारे से आप क्या करोगे, प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे। अब आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से 1 से ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम कहाँ पहुँचेगा, यहाँ, ठीक है, 2। अब इस 2 से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये इस स्लैंट हाइट को कट करेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, इस तरह से देखिए यहाँ पे पॉइंट मिला कट का। अब नेक्स्ट हमारा है 3। अब 3 को हम कट करेंगे। तो आप देख रहे हो, अब ये 3 पॉइंट से हम प्रोजेक्टेड ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ई वाला है वो तो स्लैंट हाइट है, तो ये स्लैंट हाइट को कट किया, देखिए यहाँ पे पॉइंट मिला हमें। अब नेक्स्ट हमारा है 4। तो 4 इस हाइट को तो कट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका सीधी पैरेलल, ये रहा पैरेलल लाइन, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो आप देख रहे हो कि आप सोचोगे कि आप यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ाए क्यों नहीं, तो ये रॉन्ग होगा अगर आप इसे प्रोजेक्टेड ड्रॉ यहाँ पे करो, क्योंकि जब आप यहाँ पे कटिंग लाइन से कट कर रहे हो तो ये जो डी कॉर्नर है देखिए ये आपका कटा नहीं है, ठीक है। ओ डी स्लैंट हाइट आपका नहीं कटा है, ठीक है। तो आप ओ डी आप इसे टच नहीं कर सकते हो, तो किसको कर सकते, ओ ई तो कटा है भाई, क्योंकि ये लाइन जब आगे बढ़े देखिए ओ ई जो लाइन है हमारा वो तो कटा है, तो ओ ई जो लाइन है हमारा, ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिए ओ ई लाइन, तो आपको इस पॉइंट से ओ ई को मिलाना है इस तरह से, यानी ये पॉइंट हमें मिला था वहाँ पर, तो इस पॉइंट से आप क्या करोगे, ओ ई को मिलाओगे, ओ ई को मिलाओगे। अब सारे पॉइंट जहाँ जहाँ आपको पॉइंट्स मिले हैं सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब क्या इसका नेमिंग करेंगे, तो 1, तो ये किसका हुआ, ये लाइन हमारा 1 डैश, 2 तो ये 2 डैश, 3 तो ये पॉइंट 3 डैश, और ये 4, ठीक है,
ये 4, तो 4 डैश। अब क्या करना है, सबको हैचिंग कर देना है। तो ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो। सबसे पहले टॉप व्यू बनाए, फिर फ्रंट व्यू बनाए। इसके बाद थर्ड स्टेप हम कटिंग सेक्शन लाइन ड्रॉ किए, और कटिंग सेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद हम फ्रंट व्यू में फिर सेक्शन एरिया को हैचिंग लाइन से शो किए। सारा स्टेप आप वीडियो में फिर से आप देख सकते हो। कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।